हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, 9 और 10 दोनों साथ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के डैश के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा है। तो है अनुच्छेद 67 के 1 के तहत। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 67 के ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो आपका हो जाएगा भारत ही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन काल ने भी शुरू किया है? बताइए कौन सा शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संपर्क को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? तो वह असम। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? तो ये सिंदूर ब्रिज कहाँ है? मुंबई में है। आंसर ऑप्शन हो गया मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के लिए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत का आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाले भारत की संपत्ति बन गई है 44वां। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 44वां बन गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं विश्लेषण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6, 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो कौन है? पंजाब। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों पंजाब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका ने अपनी पहली 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी की है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों की शामिल किया गया है। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है? तो है प्राजक्ता कोहली। आंसर ऑप्शन सी हो गया प्राजक्ता कोहली। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न है आपका 10 नंबर, हाल में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग और डैश के द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो कौन है वह? इंडियन सेमी कंडक्टर मिशन। सब समझ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। सही है। दूसरा कथन है, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है। ये भी सही है। तीसरा है, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम ही है। ये भी सही है। चौथा, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य के प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक गलत है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा केवल चौथा कथन जो दोस्तों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन बाम। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। निम्न में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? वह इटली। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम डैश प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। तो अधिकतम जो है 9.6 लाख प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्कराज को हराकर विंबलडन 2025 का चैंपियनशिप जीत लिया है? तो वह जैनिक सिनर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका जैनिक सिनर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित करके उन्हें प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेय में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किसको? वर्षा देशपांडे को। आंसर होगा वर्षा देशपांडे। नेक्स्ट है, भारत और ग्रीस के नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए
संयुक्त पास्यक्स अभ्यास किया है? यह अभ्यास डच के तट पर आयोजित किया गया है, तो ये जो है मुंबई के तट पर आयोजित हुआ है। आंसर ऑप्शन सी हो गया मुंबई। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर, भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए एक 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। निम्न में से कौन मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सी, उसमें नीरज नायर जो है नहीं है। बाकी सदानंद मास्टर, उज्जवल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये तीनों है उसमें। नेक्स्ट है, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वह है सोनाली मिश्रा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, सोनाली मिश्रा को। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को। आंसर ऑप्शन सी हो गया कविंदर गुप्ता। अगला है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? देखिए गया है याकतेन पाक्योंग सिक्किम से। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो गया याकतेन पाक्योंग सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व 2025 जीता है? वह है चेल्सी एफसी जीत गया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा चेल्सी एफसी। नेक्स्ट है, हेनरे प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2025 में 98 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? वह उत्तर प्रदेश। आंसर सी हो गया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से ओडिशा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो करता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक डैश जिन्होंने पगड़ीधारी बवंडर नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया है, तो उनका नाम है फौजा सिंह। आंसर हो गया फौजा सिंह। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24/7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है निवारण। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी निवारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस यानी एआई प्लस परिसर स्थापित करने की योजना और घोषणा किया है? वह है अमरावती में। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूर तक रहने वाले छात्रों को डैश का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने का योजना शुरू किया है? वह 6,000 रुपये तक का। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी हो गया 6,000 का। किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वह फ्रांस। आंसर ऑप्शन बी हो गया। निम्न में से किस भारतीय राज्य में बेहदी नखलम महोत्सव मनाया गया? ठीक है, ये माना गया है मेघालय में। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? 100 जिले, लगभग 100 जिले। आंसर ऑप्शन डी हो गया। किस देश ने भू स्थिर संचार उपग्रह DROR-1 का प्रक्षेपण किया है, जिससे उपग्रह संचार प्रणाली में पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौन किया है? इजराइल किया है। आंसर ऑप्शन सी हो गया इजराइल। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बन गया दोस्तों महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रम पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? कौन सा? गुजरात बन गया है। आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त किया है? बताइए। ये किया है सेनेगल को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है, जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों को कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? तो कौन किया है? पंजाब किया है। आंसर ऑप्शन बी हो गया पंजाब। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो उस कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद डैश नामक एक नवीन आपका काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है? तो कौन कर रहा है? AD फाल्की वैक्स यानी AD फाल्की वैक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उससे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? तो है असम। ऑप्शन डी हो जाएगा असम। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किया गया है किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, यानी DRDO के द्वारा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि 2027, 29, 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करणों की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। मिशन का नाम है और एक तरफ लॉन्च का वर्ष है। ठीक है। तो पहला आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको कब किया जाएगा? ये देखिए जाएगा 2028 से 35 के बीच। ठीक है। चंद्रयान 4 ये 2028 में लॉन्च होगा। गगनयान 3 कब लॉन्च होगा दोस्तों? 2027 में होगा। और शुक्रयान फर्स्ट 2028 में होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। याद रखिएगा सभी को। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्योगों के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? तो है लक्षद्वीप। आंसर ऑप्शन बी हो गया लक्षद्वीप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर। समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है? तो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है भारतीय जीवन बीमा ने। ठीक है। आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे है, भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन पर 3 H-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाची हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है जिसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो किया गया बोइंग कंपनी द्वारा। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोइंग के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा शुरू किया है जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है? तो है ऑस्ट्रेलिया। आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डैश ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो मनुष्य को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है? तो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। इसी ने किया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इस सेट का अंतिम प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल के 50वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो है सिंगापुर। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर जो है शीर्ष पर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 10 भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट 10 का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन चयन करना है। ठीक है। तो पहला कथन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। सही है। दूसरा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सही है। तीसरा, भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86% है। यही गलत है। तो इसके आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है सही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो है केरल। आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार JCU पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह साहित्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा साहित्य। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और AI संचालित चैटबॉट की सुविधा है जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया है कौन? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बोनाली उत्सव 2025 डैश में स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है। तो बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। याद रखिएगा होगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद तेलंगाना में होगा। नेक्स्ट है, किसने
भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है। तो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसका हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो करेगा तुर्की। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट मिलान करना है, एक तरफ उपग्रह है, दूसरी तरफ प्रक्षेपण यान है। ठीक है, तो EOS-09 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? देखिए PSLV C61 के द्वारा। CMS-3 जो है LVM-3M5 के द्वारा। स्पेडेक्स मिशन जो है PSLV C60 के द्वारा किया गया है। और एसा प्रोबा 3 जो है PSLV C59 के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, याद रखिएगा सबको। आगे प्रश्न है आपका, दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? तो वह आयरन कब 3 नाम है उसका। ठीक है, किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा परिस्थितिकी तंत्र गोल स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों से मुख्य रूप से दुबई UAE के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों को अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया। इनमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इसमें से इंडोनेशिया जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। बाकी जापान, भारत, अमेरिका, ये तीनों है। एक और कौन है बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे कर लिए हैं 1/2025 को। ठीक है, और 24-25 में सफल GST संग्रह ने रिकॉर्ड डैश को छुआ है, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो है 22.08 लाख करोड़ को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली का सही है। महिला एकल विजेता मेडिसन कीज अमेरिका सही है। पुरुष एकल उप विजेता अलेक्जेंडर जेवेडेव जर्मनी, ये भी सही है। और चौथा जो है दोस्तों गलत है, महिला एकल उपविजेता कोको गॉफ नहीं है। आप लोग कमेंट बताइए कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो यह किया गया किंगदाओ, चीन में। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है? वह है मध्य प्रदेश। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके बाद है अगला क्वेश्चन। इसके बाद, हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी की है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्न में से कौन सा देश जो है इस सूचकांक में शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर अमेरिका है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये जो है गोरखपुर जिले में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह से पहले का है। हूल दिवस हर साल किस कहिया मनाया जाता है बताइए? तो जो है हूल दिवस 30 जून को मनाता है, याद रखिएगा 30 जून को। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। PM पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कार या जिले संगठन को डैश की प्रोत्साहन राशि शामिल होगी, तो 20 लाख रुपए की। आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, राजभवन अन्न धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे? तो है गोवा। आंसर हो गया गोवा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम जो है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान कर दिया गया है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एलब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वह है तेगवीर सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा तेगवीर सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचना सूचित को सही सुमिलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमिलित करते हैं। एक तरफ क्या है विभिन्न रिपोर्ट, और दूसरी तरफ है वर्तमान में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए मिलाते हैं। पहला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 23वां है। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान 130 है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में 99 है। और वैश्विक शांति सूचकांक में 115 है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है? वह 36 वर्षों में अंडर-15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। कौन है वो? दिव्यांशी भौमिक। आंसर होगा दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट है, बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो है 3000। आंसर हो जाएगा 3000 की। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? वो है अनंत टेक्नोलॉजीज। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? वह है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। याद रखिएगा, आस्था पुनिया। आगे क्वेश्चन है, सूचीवान सूची को मिलान करना है। ठीक है। पुस्तक है और लेखक है। तो पहला पुस्तक का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये जो है शिखर धवन का बुक है। ठीक है। स्वास्थ्य के प्रहरी, ये किसका किताब है दोस्तों? ललित सौरे का है। उसके बाद है कन्फेंशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, इसके लेखक कौन है दोस्तों? VS रवि ही हैं। और 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इसके लेखक है SN अहमद। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फाइटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीक की प्रगति को दर्शाता है? तो कौन किया है? चाइना किया है। ठीक है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3001 अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे डैश द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स यानी C. आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो है गुजरात। आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो है सुधांशु मित्तल को। आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल। निम्न में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन है? SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खाद्यान्नों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्न में से किस खाद्यान्न को यह मान्यता नहीं है? तो उसमें से 3 में से कौन नहीं है? D नंबर हो जाएगा। अलमपारा लौह खादान जो है नहीं है। बाकी नोवा कड़ी चूना पत्थर खादान है, नोवा मुंडी लौह खादान है और कामाथारू खादान भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना फुटवियर योजना को फिर से शुरू किया है? वह है छत्तीसगढ़। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है, जिससे इसकी सदस्यता 11 देश तक बढ़ गई है? तो वह कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है। किससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो वह है संजोग गुप्ता को। याद रखिएगा दोस्तों, संजोग गुप्ता को। आगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? रूस। ठीक है, रूस बन गया है। निम्न में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया है, जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? वो है XAI। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है। डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डैश जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? वह 125वीं जयंती। आंसर हो जाएगा 125वीं। किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है, जो राज्य के प्रत्येक परिवार को, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो, प्रति वर्ष 10 लाख तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा करती है? वह है पंजाब। आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, भारत ने बीजिंग में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो भारत जो है टोटल 9 पदक जीता है। आंसर हो जाएगा 9। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है दोस्तों? बीट चैट नाम है। ठीक है, बीट चैट। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया, हुआ है नामीबिया से। ठीक है, आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी नामीबिया के। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है, वो है गुजरात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है, वो है एनवीडिया। आंसर हो जाएगा एनवीडिया। किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4,000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू किया है, वो है बिहार सरकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस सेट का और आज की वीडियो का भी मिलान करने वाला है। चलिए मिलाते हैं। भारत एक तरफ पोर्टल है और जारी करता है। भारत पोल पोर्टल कौन जारी किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। भू भारती पोर्टल जारी किया है तेलंगाना राज्य ने। संचार साथी ऐप कौन जारी किया है? दूरसंचार विभाग ने। और उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार ने जारी किया। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों।